अब यहां से आता है सर विक्रम अवार्ड। विक्रम अवार्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बेसिक पॉइंट पहले ही पढ़ा दिया कि विक्रम अवार्ड 1990 में आता है। एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिएगा। एक सेकेंड, चलिए। तो विक्रम अवार्ड, विक्रम अवार्ड सर ये कब से शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1990 से शुरू हुआ, 1990 से। एकलव्य कब से शुरू होता है? एकलव्य अवार्ड 1994 से शुरू हुआ। कुछ किताबों में गलत डाटा दिया हुआ है, ये सही है भैया। विक्रम अवार्ड 1990 को कुछ किताबों में 1972 दे दिया, लेकिन इसकी शुरुआत 1990 से हुई है। एकलव्य अवार्ड 1994 से। और इसके अलावा विश्वामित्र अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड कब से है? तो जब से एकलव्य शुरू हुआ है उसी साल से विश्वामित्र अवार्ड भी शुरू हुआ। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, इसकी शुरुआत साल 2002 से होती है। इसके अलावा प्रभाष जोशी पुरस्कार, प्रभाष जोशी पुरस्कार ये कब होती है सर? 2013 से होती है। ऐसे याद रखिएगा, तेरा जोश कम नहीं होना चाहिए। अरे ध्यान सुनो, तेरा जोश कम नहीं होना चाहिए। तो 2013 प्रभाष जोशी अवार्ड। और मलखम के फील्ड में दिया जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है विक्रम अवार्ड में, क्योंकि ये दो तो याद हो जाएंगे, एकलव्य और विश्वामित्र, दोनों 1994 से, ये इनमें कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन विक्रम अवार्ड में कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा लगता है कि 1994 से ही तो नहीं था। लेकिन एक तरीका बताऊंगा, कभी नहीं भूलेंगे। बताऊं क्या तरीका? सर बिल्कुल बता दीजिए। अब देखो, इसे हिंदी में लिखेंगे विक्रम, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे देखो बेटा क्रम, क्या है यहाँ पे? क्रम, विक्रम, विक्रम में आ जाएगा क्रम। अब 1 से लेकर 10 तक की डिजिट लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद 0 फिर से तो शुरू हो जाता है। अरे ओरिजिनल डिजिट तो इतने हैं, फिर इनको 2 करके 2 डिजिट का नंबर बना लेते हैं। लेकिन ओरिजिनल तो 9 तक है, 9 के बाद क्या जाता है सर? 0। तो देखो क्रम में भी 9 के बाद 0 आ रहा है। अरे क्रम में भी 9 के बाद 0 ही तो आ रहा है, तो क्रम से विक्रम। और 9 0 यानी 1990। ये किसको दिया जाता है? सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। एकलव्य 19 अंडर 19, ऐसे खिलाड़ी जो अंडर 19 है, 19 साल से कम है, और उन्होंने पिछले 5 सालों में कम से कम 2 सालों तक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी मेडल जीता हो या फिर अच्छा प्रदर्शन किया हो, उनको एकलव्य, यानी सर ये जूनियर कैटेगरी का है। उसके बाद जो कोच होते हैं, जो सर प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उनको विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र गुरु थे भगवान श्री राम के। अरे वशिष्ठ थे लाला भगवान श्री राम के। आधे लोग तो हाँ सर विश्वामित्र गुरु थे, श्री राम के गुरु वशिष्ठ थे। क्या मैं सही हूं? जल्दी बताइए। ये विश्वामित्र तो ताड़का को मरवाने के लिए भगवान श्री राम अपने साथ ले गए थे। ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साल 2002 से। और तेरा जोश कम नहीं होना चाहिए, प्रभाष जोशी 2013। आज हम किसको खत्म करने वाले हैं? विक्रम अवार्ड को शानदार ट्रिक के साथ। ठीक है, एक एक करके ट्रिक देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक आपके लिए मैंने बनाया। अब देखिए अध्या तिवारी, इस फोटो को देखिएगा, इसके जरिए मैं पूरे विक्रम अवार्ड 13 लोगों को 2021 में 13 लोगों को विक्रम अवार्ड दिया है। अब इन 13 लोगों में आपको 2 बातें ध्यान रखना है। पहला कि सर इनका रिलेशन किस स्पोर्ट से है, किस खेल से संबंधित है, और इनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन सा जिला है। गांव घर आपको नहीं पता करना, बस 2 चीजें। जैसे मान लीजिए अध्या तिवारी, इनके बारे में एक तो ये पता है कि विक्रम अवार्डी 2021 के हैं, कौन सा स्पोर्ट है ये पता होना चाहिए, और किस डिस्ट्रिक्ट से ये पता होना चाहिए। बस ये 3 बातें पता होनी चाहिए। चलिए याद करते हैं ट्रिक के साथ। अब ध्यान सुनिएगा। अध्या तिवारी क्या है सर? अध्या तिवारी। और अध्या से मैंने याद करो कल की क्लास में बताया था आराधना। क्या आ जाएगा सर? आराधना। आराधना यानी क्या होती है सर? पूजा। देखो ये क्या कर रही है? पूजा कर रही है, आराधना कर रही है। और मुझे बताइए, कठोर दिल वाले आराधना कभी नहीं करते भैया, वो रावण प्रवृत्ति के आदमी होते हैं। सॉफ्ट दिल वाला ही भगवान की पूजा करता है, सॉफ्ट दिल वाला ही प्रार्थना करता है, आराधना करता है। तो सॉफ्ट दिल वाला, तो सॉफ्ट से आ जाएगा सर सॉफ्ट बॉल। क्या जाएगा? सॉरी सॉफ्ट टेनिस। आराधना से आ जाएगा अध्या। और किसकी आराधना? ये देखो कौन सी नदी है? मां नर्मदा। तो किसकी आराधना? नर्मदा। 3 चीजें याद हो गई। अध्या तिवारी से आराधना, किसकी आराधना? नर्मदा। तो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट। आराधना वो करता है जिसका दिल सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट टेनिस। दोनों याद हो गया, अध्या तिवारी सॉफ्ट टेनिस, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि अध्या तिवारी ऑनर्ड विद विक्रम अवार्ड 2021 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट। किस जिला और खेल से संबंधित
संबंधित है? सॉफ्ट टेनिस से है नर्मदापुरम, स्विमिंग इंदौर, कायाकिंग कैनोइंग धार, शूटिंग भोपाल। जल्दी आंसर करें फटाक से इसका ए। बिल्कुल, जैसे हमने ये देखा हमारा दिमाग तुरंत क्लिक कर गया। अच्छा, अध्या तिवारी, आराधना, मां नर्मदा की आराधना, वो करेगा जिसका दिल सॉफ्ट है। सॉफ्ट टेनिस और नर्मदापुरम। यकीन मानिए इस ट्रिक के जरिए जब भी आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा ना, चाहे एग्जाम में दिख जाए चाहे किसी भी टेस्ट सीरीज में दिख जाए, आपका दिमाग तुरंत मेंटोस की जैसे बत्ती जलती ना वैसे जल जाएगा और तुरंत ही आपको फोटो दिख जाएगी। चलिए अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए एनी जैन, दूसरे विक्रम अवार्डी कौन है? एनी जैन। एनी जैन ये स्विमिंग से रिलेटेड है और ये कहां के है सर? इंदौर से। अब देखिए कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एनी जैन पहनी है चैन। अरे एनी जैन पहनी है चैन, दो बार मेरे साथ बोले एनी जैन पहनी है चैन। एक बार फिर से, अरे एनी जैन पहनी है चैन। और जब भी आपको स्विमिंग करना है भैया आप चैन उतार के इंडोर रख दो। अरे जब भी आपको स्विमिंग करना है, हो सकता है पानी में चैन गिर जाए, गोल्ड की चैन है, महंगी है, तो एनी जैन पहनी है चैन। जब भी आपको स्विमिंग करना है तो इस चैन को उतारकर दरवाजे के अंदर इनडोर रख लो। एक बार फिर से सुनो, एनी जैन पहनी है चैन। जब भी आपको स्विमिंग करना है तो अपनी चैन उतार के भैया दरवाजे के अंदर रख दो, इंडोर रख दो। अरे हाँ कि ना, तो इंडोर से आ जाएगा सर इंदौर, स्विमिंग से आ जाएगा सर स्विमिंग है, तैराकी स्पोर्ट है, और एनी जैन से आ जाएगा पहनी है चैन से क्लिक कर जाएगा एनी जैन। तो दो याद हो गया, आराधना तिवारी, नर्मदा की आराधना नर्मदापुरम, सॉफ्ट टेनिस एनी जैन पहनी है चैन, स्विमिंग से संबंधित है इंदौर। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है एनी जैन ऑनर्ड विद विक्रम अवार्ड 2021 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट? किस जिला और खेल से संबंधित? तो इसका सही आंसर क्या है? स्विमिंग। एनी जैन पहनी है चैन, स्विमिंग करोगे तो गोल्ड की जो चैन पहने उसको इंडोर कर लो, अंदर रख लो, इंदौर। ठीक है, चलिए अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। आरती नाथ, क्या है सर? आरती नाथ। तो आरती नाथ के साथ आपको बोलना है आरती नाथ जय हो भोलेनाथ। अरे आरती नाथ जय हो भोलेनाथ, एक बार फिर से मेरे साथ बोल दें जिससे क्लास में याद हो जाए। अरे आरती नाथ जय हो भोलेनाथ, अरे आरती नाथ जय हो भोलेनाथ। अब भोलेनाथ से ध्यान सुनिए, यहाँ पे लिखा है काया किंग। अरे काया क्या होता है? मत कर काया पे अभिमान। अरे गाना तो सुना होगा आप लोगों ने, मत कर काया पे। तो भोलेनाथ क्या है? सबके देह के, सबके काया के स्वामी है, यानी भोलेनाथ काया किंग है। किंग है यानी राजा है। एक बार फिर सुनिएगा, आरतीनाथ जय हो भोलेनाथ, भोलेनाथ सभी के देह के, सभी के काया के स्वामी है, काया किंग है। और भोलेनाथ के पास भैया धारदार त्रिशूल भी होता है, ट्राइडेंट। अरे हाँ कि ना, भोलेनाथ के पास धारदार त्रिशूल। याद हुआ? एक बार फिर से सुन लीजिएगा कैसे हमें जुगाड़ करना है। एक सेकंड दीजिएगा। चलिए तो जुगाड़ क्या है? आरतीनाथ जय हो भोलेनाथ, भोलेनाथ सबके काया यानी शरीर के किंग है और इनके पास धारदार त्रिशूल है। तो आरतीनाथ स्पोर्ट कौन सा है? कायाकिंग, कैनोइंग और धार। जय हिंद सर। ठीक है, तो आरतीनाथ कैनोइंग, कायाकिंग और ये धार जिले से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विक्रम और 2021 से सम्मानित आरतीनाथ जय भोलेनाथ सभी के काया किंग है। ढूंढो काया किंग कहाँ पे है? सर काया किंग यहाँ पे आया, ये देखो सभी के काया के किंग है और इनके पास क्या है? धारदार त्रिशूल है। तो किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? धार। तीन याद हो गए, अध्या तिवारी, एनी जैन, आरतीनाथ। चलिए अगले अवार्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है सर मनीषा कीर। मनीषा कीर से किससे रिलेटेड है? सर शूटिंग से। और किस डिस्ट्रिक्ट से है? सर भोपाल जिले से। अब कैसे याद हो? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बच्चों की टॉय गन देखा आप लोगों ने, उसको टॉय गन को दबाओ तो किर 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 की आवाज आती है। अरे टॉय गन कैसे आवाज करती है? कीर कीर कीर। और गन से क्या करते हैं भैया? गन से शूट करते हैं। तो शूटिंग कीर कीर से आ जाएगा मनीषा कीर और भोपाल से संबंधित है। ठीक होगी इतनी बातें? जल्दी आंसर करें। क्लियर होगी इतनी बातें सभी को? निशु, ठीक है, साहिबा, गुलाबसा, कैनो किंग, बिल्कुल। चिराग सेन, अध्या तिवारी, एनी जैन, आरतीनाथ, मनीषा कीर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा सेम वही, विक्रम और 2021 सम्मानित मनीषा कीर। तो कीर कीर की आवाज आती है गन से करेंगे शूटिंग। तो फटाक से ढूंढो शूटिंग कहां पे? ये। और कहां से? सर भोपाल से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुदीप्ति हजेला। सुदीप्ति हजेला का जो गेम है सर वो है हॉर्स राइडिंग है।
ठीक है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट संबंधित है? इंदौर। अब ध्यान सुनिए, शानदार तरीका। जो रेस का घोड़ा होता है वो बहुत मजबूत होता है सर, और महंगा भी बहुत आता है। सुना होगा आप लोगों ने कि सबसे महंगा जो जानवर है वो रेस का घोड़ा है। रेस का घोड़ा बहुत महंगा आता है और रेस का घोड़ा बहुत मजबूत भी होता है, ठीक है। अब सुदीप्ति से आ जाएगा सर सुदृढ़। क्या आ जाएगा? सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत। अरे सुदृढ़ का मतलब क्या होता है सर? सुदृढ़ का होता है मजबूत। तो सुदीप्ति सुदृढ़। एक बार फिर मेरे साथ बोले, आंख बंद करके फोटोजेनिक मेमोरी बनाने की कोशिश करिए। सर सुदीप्ति से आ जाएगा सुदृढ़। अरे सर सुदीप्ति से आ जाएगा सुदृढ़। अरे सुदृढ़ क्या है सर? ये घोड़ा देखो ना, घोड़ा कैसा भैया? सुदृढ़। तो सुदृढ़ से सुदीप्ति, घोड़ा से घुड़सवारी। अब घोड़ा बहुत महंगा आता है। महंगी चीज आप आउटडोर रखोगे कि इंडोर रखोगे? जल्दी मुझे बताओ। महंगी चीज सर आउटडोर रखेंगे कि इंडोर रखेंगे? नो डाउट सर इंडोर रखेंगे। तो 4 नाम याद हो गए। आद्या तिवारी, आराधना, नर्मदापुरम, सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट ट्रेनिंग, एनी जैन, पहनी है चैन, स्विमिंग के वक्त चैन उतार देना है, स्विमिंग, और चैन कहां रखोगे? इंडोर। उसके बाद मैंने आप लोग को तीसरा नाम आरतीनाथ, जय हो भोलेनाथ की, और आरतीनाथ जो है भैया त्रिशूल, भोलेनाथ काया के किंग है तो कैनोई काया किंग, उनके पास धारदार त्रिशूल है, धार। उसके बाद मनीषा कीर, किरकी की आवाज आती है टॉयगन से तो शूटिंग भोपाल। पांचवा नाम सुदीप्ति हजेला, सुदृढ़, घुड़सवारी और इंदौर। चलिए एक क्वेश्चन का फटाक से आंसर कर दीजिए। विक्रम अवार्ड 2021 से सम्मानित सुदीप्ति हजेला का संबंध निम्न में से किस खेल एवं जिला से है? फटाक से आंसर बताइए। निशु, साहिबा, राजगौतम, नीरज। पूरी कोशिश करना है क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाए। आप बोलते जरूर रहिए, आपको याद हो जाएंगी इतनी बातें। बहुत बढ़िया डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा जी, ठीक है, वेरी गुड। गुलाब साहब, परिवर्मा, इनको याद करते करते बेटा सच बताऊं ना पसीना छूट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोहित वाजपेयी योगा इंदौर। अब कैसे याद करेंगे? एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रम अवार्डी रोहित वाजपेयी का रिलेशन किस स्पोर्ट से है? तो योगा से है। किस डिस्ट्रिक्ट से? इंदौर। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, रोहित में लिखा हुआ है सर हित। अरे लिखा है कि नहीं लिखा? रोहित में है सर हित, और योगा जो होता है ना आपकी हित में होता है। अरे ध्यान से सुनो यार, रोहित, रोहित में छिपा है हित, और हित में होता है योगा। योगा करो, योगा से होगा। अरे हाँ कि ना, योगा करोगे फिट रहोगे। रोहित से हित, हित से योगा। अब योगा आप कहां करोगे? रोड में करते हो क्या योगा? जल्दी आंसर करें। क्या आप कहीं पे भी रोड में योगा करने लगते हो? नहीं सर, यो रोड में नहीं करते, हम इंडोर करते हैं। अरे आउटडोर करोगे कि इंडोर? इंडोर करेंगे तो इंदौर। तो रोहित वाजपेयी योगा और किससे संबंधित है? इंदौर। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विक्रम और 2021 से सम्मान, जैसे ही आपको नाम दिखे रोहित वाजपेयी, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अच्छा रोहित, रोहित से है सर हित। क्या है आपके हित में? सर योगा है हमारे हित में। अब खुद से पूछो, योगा आउटडोर करोगे लाला कि इंडोर? तुरंत आवाज आएगी आत्मा से, अरे इंडोर करेंगे। तो योगा ढूंढ लो फटाक से, कहां पे है? ऑप्शन 1 में ही योगा। मान लीजिए दोनों जगह योगा आ गया, तब जिला मैच करो, इंडोर करोगे आउटडोर तो इंडोर। तो ऑप्शन डी ठीक हो गई इतनी बातें। चलिए अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पे है सर श्रेयांशी परदेसी, बैडमिंटन इंदौर। क्या है सर? श्रेयांशी परदेसी, बैडमिंटन इंदौर। बहुत बढ़िया चिराग सेन, वेरी गुड। आद्या तिवारी, आद्या तिवारी के बाद एनी जैन, पहनी है चैन। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? आरतीनाथ, जय हो भोलेनाथ, मनीषा की किरकिर की आवाज आती है, सुदीप्ति हजेला, रोहित वाजपेयी और श्रेयांशी परदेसी। अब ध्यान सुनिएगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं। अरे हाँ कि ना, यहाँ पे देखिए श्रेयांशी परदेसी, यानी जो अपने देश के नहीं है, परदेश के हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं, मान लीजिए इंदौर। अब हम में से बहुत कम इंदौर लोकल के हैं। सब कोई यहाँ अलीराजपुर का है, कोई झाबुआ का है, कोई मुरैना है, कोई भिंड का है, कोई बैतूल का है, कोई छिंदवाड़ा का है। अरे हाँ कि ना। तो परदेसी, और परदेशियों के साथ कभी कभी लोग बैड व्यवहार करते हैं। कैसा करते हैं? बैड ट्रीटमेंट करते हैं उनके साथ, अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, बैड। तो परदेशियों के साथ बैड बिहेव नहीं करना चाहिए। आप देख पा रहे हो पुलिस बैड बिहेव कर रही है परदेशियों के साथ। और परदेसी आपने देखा होगा कि जब ट्रेन के प्लेटफॉर्म में कई परदेसी सो जाते हैं तो पुलिस ऐसे डंडे मारकर भी काम चलाती है। हालांकि ये जो खूबसूरत नजारा है ये लॉकडाउन टाइम का है, जब एक नंबर से ठोकाई और पिलाई जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, परदेशियों के साथ बैड व्यवहार मत करो, क्योंकि भारत अतिथि देवो भव वाला देश है। तो
परदेशियों के साथ बैड नहीं, तो परदेशी श्रेयांश परदेशी, बैड से बैडमिंटन। और इंदौर अपने अतिथियों के वेलकम के लिए भैया अभी हमारे यहाँ क्या हुआ, इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, 7th ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, हमारे यहाँ 5th खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, देश विदेश से अच्छा प्रवासी भारतीय दिवस भी हुआ हमारे यहाँ। ठीक है, तो हमने क्या किया है भैया, सभी को कितने अच्छे से वेलकम किया, किसी के साथ बैड नहीं किया, किसी भी परदेशी के साथ बैड बिहेवियर हमारा नहीं रहा इंदौर का। तो श्रेयांशी परदेशी बैड बिहेव नहीं करना, बैडमिंटन। और किस डिस्ट्रिक्ट से है सर, इंदौर जिले से है। ठीक होगी इतनी बात है। गुलाब शाह, निशु द्विवेदी, प्रीतु द्विवेदी, साहिबा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो वही सदाबहार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस रोहित, अच्छा यहाँ पे वही क्वेश्चन टाइप हो गया सर, लेकिन फिर भी रोहित हमारे हित में है। क्या है हित में, योगा। और योगा कहाँ करोगे, इंडोर की आउटडोर, तो सर इंडोर करेंगे, बाहर क्यों करेंगे हम रोड में। चलिए, नैन्सी जैन, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखा है खो गई सोने की चैन अरे एनी जैन में भी हमने चैन का जुगाड़ लगाया, स्विमिंग के करने से पहले चैन उतार दो, इंडोर रख दो। अब नैन्सी जैन, अरे खो गई सोने की चैन, मेरे साथ 2 बार बोलिए, अरे नैन्सी जैन खो गई सोने की चैन, अरे नैन्सी जैन खो गई सोने की चैन। तो नैन्सी जैन हो जाएगी, खो से आ जाएगा अरे खो खो, अरे नैन्सी जैन खो गई सोने की चैन। और कहां खोई थी, जबलपुर में, याद हो जाएगा, नैन्सी जैन खो गई चैन कहां खो गई है, जबलपुर में। याद हो जाएंगी इतनी बातें। चलिए, तो क्वेश्चन में फटाक से आप बता दीजिए। जैसे ही आपको एग्जाम में नैन्सी जैन नाम दिखे ना, आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए, नैन्सी जैन खो गई चैन, यानी खो खो कहां खोई, जबलपुर में। तो पहले खो खो ढूंढो और जबलपुर ढूंढ लो। क्लियर होगी इतनी बातें। अरे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, याद होने की आप मेरी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप क्लास बंक मत करिए, डेली क्लास ज्वाइन करिए। मैंने जितना भी पढ़ाया है, ये यकीन है मेरा और गारंटी है कि जितना भी पढ़ाऊंगा वो एकदम सॉलिड पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है सर ज्योति दीक्षित, कबड्डी, इंदौर। अब कैसे याद रहे, ध्यान सुनेगा दीक्षित से आ जाएगा सर दीक्षा, क्या आ जाएगा, दीक्षा। अरे गुरु दीक्षा देता है कि नहीं देता, अरे ये गुरु है, ये अपने चेला को दीक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सर, एक बार फिर से मेरे साथ बोल दें, ये गुरु हैं, अपने चेला को दीक्षा देते हैं। और मुझे बताइए, कोई गुरु छोटी दीक्षा देता है कि बड़ी दीक्षा, अरे छोटी दीक्षा क्यों देंगे सर, हम बड़ी बड़ी दीक्षाएं देते हैं। तो दीक्षा, गुरु अपने शिष्य को बड़ी दीक्षा देता है, अरे गुरु अपने शिष्य को बड़ी दीक्षा, बड़ी से कबड्डी कबड्डी कबड्डी, अरे बड़ी से क्या जाएगा, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, और दीक्षा से क्या जाएगा, ज्योति दीक्षित। अरे याद हो जाएगा, तो ज्योति दीक्षित, दीक्षा, कबड्डी, बड़ी कबड्डी। और ये कहां से सर, इंदौर। किसका दिल बड़ा है भैया, साफ स्वच्छता के मामले में कौन इतना बड़ा होने के बाद भी देश में सबसे पहले रैंक पे है, तो इंदौर। तो ज्योति दीक्षित, दीक्षा बड़ी देते हैं, बड़ी से बड़ी बड़ी, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, और इंदौर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का सवाल फटाक से मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दें। जैसे ही आपको नाम दिखे ज्योति दीक्षित, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा ज्योति दीक्षित यानी आ जाएगा दीक्षा। कौन देता है दीक्षा, गुरु, लेकिन छोटी दीक्षा देगा कि बड़ी दीक्षा देगा, तो बड़ी दीक्षा देगा। किसका दिल बड़ा है, इंदौर का दिल बड़ा है। अरे यहाँ की ना बड़ी से आ जाएगा सर कबड्डी, और इंदौर जिले से संबंधित है ज्योति दीक्षित। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया डॉक्टर आशीष, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए बस आप सुनते चलिए, मैं एक बार और रिवाइज कराने वाला हूं। अब यहाँ पे देखो भैया, ये ट्रिक मेरी सबसे मजेदार है, एकदम खतरनाक वाली ट्रिक है। अब इंदौर का जैसा पानी है ना भाई साहब, इंदौर में मेरा ऐसा कोई भाई नहीं होगा जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो इंदौर में मेरा ऐसा कोई भी भाई नहीं होगा जिसका हेयर फॉल। हम भी आए थे अच्छे खासे घने बालों के साथ, जाएंगे बिना बालों के साथ। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। इंदौर का पानी ऐसा है, बहुत हेयर फॉल करता है भैया। ठीक है, अब ऐसा कंडीशन ना आ जाए कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अच्छा आज से आप मुझे 5 साल पहले देखते तो मेरे बाल काफी घने थे, अभी इतने बचे हैं, हो सकता है 1-2 साल बाद मैं कुछ आपको ऐसा दिखूं। अरे हाँ कि ना, लेकिन शौक बड़ी चीज है भाई साहब, ये शौक ना सब कुछ डुबाती है, जिंदगी में कुछ हो चाहे ना हो। ठीक है, कहते हैं हमारे बघेली में कई बार कहते हैं, फटे तो फटे पर पोज ना घटे। बस यही हाल भाई साहब का, शौक बिल्कुल कम नहीं हो रहा। ठीक है, बहरहाल ट्रिक देखते हैं। नाम है रागनी चौहान, विक्रम अवार्ड 2021, सॉफ्ट बॉल और देवास से। अब कैसे हम लोग जुगाड़ बैठाएं, देखिए रागिनी, गिनी से आ जाएगा गिना, गिनी क्या आ जाएगा, गिनती, गिनती यानी गिनी। नहीं कहते थे क्या तुमने गिनी है कितने कप है, क्या तुमने गिनी है कितने पैसे, गिनी यानी काउंट करना, तो रागनी से गिनी। अब मुझे बताओ भैया,
इसके बाल काउंट करना आसान है, किसके बाल काउंट करना, जल्दी बताओ, किसके बाल काउंट करना आसान है? मैडम के बाल काउंट करना आसान है कि भाई साहब के बाल काउंट करना आसान है? ठीक है, रागनी यानी गिनी, किसका बाल गिनना, गिनना आसान है, इनका कि इनका? सर इनका। क्यों? क्योंकि इनके बाल जो है ना भैया कर्ली हैं, उलझे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, हार्ड हैं। अरे इनके बाल हार्ड है, लेकिन इनका बाल सॉफ्ट है। एक ही बाल तो है, कितना सॉफ्ट है, अरे हाँ कि ना? अरे इनका बाल हार्ड है, करली है, एक उलझे हुए हैं, तो इनके बाल को गिनना मुश्किल है, लेकिन जिनके बाल सॉफ्ट हैं उनको गिनना आसान है। तो रागिनी गिनी, फिर आप याद कर लेंगे सॉफ्ट से सॉफ्ट बॉल, और किसके बाल सॉफ्ट होते हैं? देवों के, राक्षसों के बाल कभी देखा आप लोगों ने सॉफ्ट? ठीक है, नहीं तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपके सामने नाम आए रागनी, तुरंत दिमाग को शांत करना है। रागनी से आ जाएगा गिनी। ठीक है, किसके बाल गिनना आसान है? सॉफ्ट, जिसके बाल मुलायम होते हैं सॉफ्ट, तो वो सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट बॉल। और किसके बाल सॉफ्ट होते हैं? देव के कि राक्षस के? देव के, तो देवास। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन बता दीजिए फटाक से मेरे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रागनी, तुरंत आना चाहिए, रागनी से आ जाएगा गिनी। ठीक है, किसके बाल गिनना आसान है? जिसके होते हैं सॉफ्ट। और बाल किसके सॉफ्ट होते हैं? देवास। तो सॉफ्ट टेनिस मत करिएगा, बाल है ना तो सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट बॉल से संबंधित है, और देव से, देवास जिले से, तो फटाक से सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट टेनिस नहीं है, इसीलिए मैंने बाल को ट्रिक में जुगाड़ बिठाया है, तो सॉफ्ट बॉल और देवास से। ठीक है, चलिए अगले, पूनम शर्मा, इनका संबंध है जूडो, और ये है सर भोपाल की। अब कैसे जुगाड़ बनता है, बनाए, ध्यान सुनिएगा। पूनम शर्मा, शर्मा से आ जाएगा शर्माना। अरे पूनम शर्मा और शर्मा से आ जाना शर्माना। ठीक है, मैं जब छोटा बच्चा था तो खूब शरारत करता था। मैं जब छोटा था तो कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं अपने बचपन की फोटो आप सभी के साथ जरूर साझा करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो जब मैं छोटा था, सभी जब छोटे होते हैं तो माँ उनके यहाँ पे ऐसे जूड़ा बांध देती है, अरे हाँ कि ना? और कुछ बच्चे एडवांस होते हैं, उनको फिर अपनी मैडम के सामने जाने पर शर्म आने लगती है, क्या सर मैडम? बिल्कुल, बच्चे भी, आजकल के बच्चे छांट लेते हैं, ये मेरी वाली, ये तेरी वाली। कभी KG 2 वाले बच्चे से जाके पूछना किसमें से तुम्हारी वाली कौन है, सब पहले से जुगाड़ फिट होता है। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो जूड़ा बांधकर बहुत शर्माते हैं। अरे आजकल के जो बच्चे हैं ना, जूड़ा बांधने में बहुत शर्माते हैं। तो शर्माने से आ जाएगा पूनम शर्मा, जूड़ा से आ जाएगा सर जूडो, और डिस्ट्रिक्ट तो आप याद ही कर सकते हैं, भोपाल। अरे याद हो जाएगा। आजकल के बच्चे जूड़ा बांधने में बहुत शर्माते हैं, शर्माना, और कहां से है सर? भोपाल से है। याद हो जाएंगी इतनी इतनी बातें? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो, तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए वही, अच्छा यार रागनी चौहान, अच्छा फिर भी चलिए, रागनी चौहान आया तो रागनी से आ जाएगा गिनी, रागनी से आ जाएगा गिनी। किनके बाल गिनना आसान है? जिनके बाल क्या हो भैया? सॉफ्ट हो, तो सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट बॉल। और किसके बाल सॉफ्ट होते हैं? राक्षस के कि देवों के? तो आंसर आ जाएगा देव, यानी यहाँ हमारा आंसर है सर देवास, तो रागनी देवास। और पूनम शर्मा शर्माते हैं क्या करने से? जूड़ा बांधने से, भोपाल, तो पूनम शर्मा जूडो, भोपाल से। ठीक है, चलिए अब अंतिम के दो और बचे हैं। एक का नाम है भगवान सिंह कुशवाहा, और एक है सर रत्नेश पांडे। और ये रत्नेश पांडे तो स्पोर्ट जगत के बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। ये माउंटेनियर है, माउंट क्लाइंबर है, पर्वतारोही है। मध्य प्रदेश के पहले माउंट क्लाइंबर भी कई बार इन्हें रत्नेश पांडे जी को कहा जाता है। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, पहले तो दो नाम दिमाग में बैठाइए, भगवान सिंह कुशवाहा और रत्नेश पांडे। भगवान सिंह कुशवाहा, रत्नेश पांडे, ये दोनों ही क्लाइंबर है, माउंट क्लाइंबर है, माउंटेनियर है, पर्वतारोही है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर आपको भगवान को खुश करना है ना भैया, अगर आपको भगवान को खुश करना है तो आपको तपस्या करनी होगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि तपस्या कहाँ की जाती है? हमेशा माउंटेन्स पे, पर्वतों पर तपस्या की जाती है। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे भी पर्वत है, अरे हाँ कि ना? तो कहानी दिमाग में बैठाना है, सर भगवान है, भगवान को खुश करना है। अब भगवान को खुश करने के लिए तपस्या करनी होती है। अब तपस्या कहाँ करोगे? माउंटेन्स में करोगे, पर्वतों में करोगे, अरे हाँ कि ना? और अगर भगवान खुश हो गए तो आपको बहुत सारा पैसा, दाम, रत्न मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा, दाम, रत्न। एक बार फिर से आंख बंद करके स्टोरी बैठाइए कि सर भगवान है, बिल्कुल, भगवान को खुश करना है, बिल्कुल, कहाँ जाएंगे हम? माउंटेन्स में जाएंगे, पर्वतों में तपस्या करेंगे। और अगर भगवान खुश हो गए तो क्या मिलेगा हमें? पैसा, दाम, रत्न मिलेगा। बस ये कहानी सेट हो गई ना तो आपको पूरा काम हो जाएगा। भगवान से आ जाएगा भगवान सिंह कुशवाहा, ठीक है। रत्न से भी आ जाएगा रत्नेश पांडे। तपस्या पर्वतों में करोगे तो दोनों ही पर्वतारोही है। पर्वता, माउंट क्लाइंबिंग एडवेंचरियस गेम है,
एक क्या भैया साहसिक खिलाड़ी है, एडवेंचर गेम है पर्वत, तो ये साहसिक खिलाड़ी है, एडवेंचर प्लेयर है। और इनका संबंध भगवान का भोपाल से है, तो बा से भगवान और बा से भोपाल, दोनों की स्पेलिंग बी से स्टार्ट हो रही है, बी से भगवान बी से भोपाल। और रत्नेश पांडे जो है भैया सतना डिस्ट्रिक्ट से हैं। अरे याद हो जाएगी इतनी बातें सभी को, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या क्या जुगाड़ बनाया है यहाँ पे, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, एक सेकंड मुझे देंगे। तो जितने भी विक्रम अवार्ड हैं बेटा, बड़ी मेहनत लगी है इस ट्रिक को सोचने में, जुगाड़ लगाने में, फिर स्लाइड प्रिपेयर करने में, फिर फोटो लगाने पे, जिससे आपको फोटोजेनिक मेमोरी है। तो मेरी मेहनत को वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। मैंने यहाँ पे एक बार याद करा दिया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, और वहां पे एक बार सिर्फ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इतने में काम हो जाएगा। तो अध्या तिवारी करेंगी आराधना किसकी, नर्मदा की, तो नर्मदापुरम। कौन आराधना करेगा, सॉफ्ट दिल वाला, तो सॉफ्ट टेनिस से। चलिए याद हो गया। चलिए अगला, एनी जैन पहनी है चैन। अरे एनी जैन पहनी है चैन, जब आप स्विमिंग करोगे तो तैराकी चैन इंडोर उतार दोगे और इंडोर में रख दोगे, इंदौर। फिर अगला आ जाएगा हमारा आरतीनाथ जय हो भोलेनाथ। अरे आरतीनाथ जय हो भोलेनाथ, और भोलेनाथ सभी के मत कर काया पे अभिमान, सबके काया के किंग है, काया के स्वामी है, तो आरतीनाथ काया किंग। और भोलेनाथ के बाद धारदार त्रिशूल है, तो कौन सा जिला, धार। चलिए अगला, उसके बाद मनीषा किर की आवाज आती है तो किससे, बच्चों के टॉय गन से, और गन से क्या करेंगे, शूटिंग, तो मनीषा किर शूटिंग से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सर, भोपाल। उसके बाद अगला आता है सुदीप्ति हजेला। अरे घोड़ा कैसा होना चाहिए, सुदृढ़, तो सुदीप्ति से सुदृढ़, घोड़ा से घुड़सवारी। और घोड़ा महंगा आता है तो इंडोर रखोगे क्या आउटडोर, सर इंडोर रखेंगे। चलिए ये भी याद हो गया। उसके बाद आता है रोहित बाजपेयी, रोहित से आ जाएगा हित। अरे क्या है आपके हित में, योगा, योगा इंडोर करोगे क्या आउटडोर, सर इंडोर करेंगे, सर ये भी याद हो गया। उसके बाद परदेसी, अरे परदेसी से बैड बिहेव नहीं करना है, अरे परदेसी से बैड बिहेव नहीं करना है। और इंदौर अतिथियों की बहुत स्वागत करता है, तो परदेसी से परदेसी, बैट से बैडमिंटन, और इंदौर। अगले उसमें आते हैं, यहाँ पे है नैन्सी जैन। अरे खो गई सोने की चैन, अरे नैन्सी जैन खो गई सोने की चैन, तो खो खो नैन्सी जैन, और जबलपुर में खो गई थी, सर ये भी याद हो गया। उसके बाद दीक्षित, अरे बड़ी दीक्षा देंगे, अरे गुरु अपने शिष्य को बड़ी दीक्षा देता, बड़ी 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 कबड्डी कबड्डी कबड्डी, अरे बड़ी 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 कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कहां से सर, इंदौर में। कबड्डी का स्टेडियम इंडोर होता है जनरली। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले रागनी जैन। और रागनी गिनना आसान है, किसके बाल, जिसके बाल होते हैं सॉफ्ट, तो सॉफ्ट बॉल। और बाल किसके सॉफ्ट होते हैं, देव की राक्षस के, देव से आ जाएगा देवास। चलिए अगला, उसके बाद पूनम शर्मा, कुछ लोग शर्माते हैं जूडा बांधने से, जूडा से जूडो, शर्माने से पूनम शर्मा, और ये भोपाल की है। अगला, फिर भगवान को खुश करने के लिए पर्वतों पर तपस्या करते हैं, फिर भगवान खुश होते हैं तो रत्न मिलता है। तो भगवान सिंह कुशवाहा, रत्नेश पांडे, दोनों माउंटेनियर हैं, माउंट क्लाइंबर हैं, और एक का संबंध भोपाल से और इनका संबंध सतना से। क्लियर होगी इतनी बातें। बढ़े अगले अवार्ड की तरफ। फिर हमारा अगला अवार्ड आता है विश्वामित्र पुरस्कार। और विश्वामित्र पुरस्कार के बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया कि क्रम 90 क्रम से है, तो विक्रम 90 1990, और एकलव्य और विश्वामित्र दोनों 1994 से। अब विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है, सर कोच को दिया जाता है। ऐसे कोच जिसके कम से कम 2 प्लेयर ने भैया कोई मेडल जीता हो, चाहे नेशनल लेवल के कंपटीशन में या इंटरनेशनल के किसी गेम में। ठीक है, अब वो 3 लोगों को ध्यान रखिएगा, 2021 में 3 लोगों को विश्वामित्र अवार्ड दिया गया है। फिर से सुन लो, विश्वामित्र अवार्ड 2021 में कितने लोगों को, सर 3 लोगों को। आप कैसे याद हो, तो यहाँ पे देखिए भैया विश्वामित्र, त्रा यानी आ जाएगा सर 3, अरे विश्वामित्र मित्र यानी 3 2021 में कितने लोग को, 3। अब 3 का नाम तो बिना ट्रिक के भी याद हो जाएगा। अब 3 का नाम और उन किस गेम के वो कोच है, किस जिले से बिलोंग करते हैं, ये तीनों याद होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। एक का नाम है पारितोष शर्मा, क्या है मेरे साथ बोले, पारितोष शर्मा। अब ये भी कोच होंगे, तो किसके कोच है भैया, ये कराटे के कोच हैं। किसके भैया, कराटे के। पारितोष शर्मा किसके कोच है, कराटे के। कहां से है, ग्वालियर। एक बार आंख बंद करके देखिए, मैप में ग्वालियर दिख रहा है, सर बिल्कुल दिख गया। अब ग्वालियर में ऐसा फोटोजेनिक मेमोरी बनाइए कि कुछ लोग कराटे कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कराटे कर रहे हैं, और गुरु कौन है उनके, पारितोष। बिल्कुल सर, एक पूरी मूवी दिख रही है कि कोच खड़े हैं, वो कराटे सिखा रहे हैं ग्वालियर में, और कोच का नाम है पारितोष शर्मा, कराटे ग्वालियर। बिल्कुल सर, ये तो याद हो गया। अगला,
विनय प्रजापति कुश्ती भोपाल। अब ध्यान सुनिएगा, जब कुश्ती होती है ना तो अनुनय विनय नहीं चलता महाराज। अरे जब कुश्ती होती है ना ठोकाई पिलाई में, फिर अनुमति वो विनय नहीं चलता, यानी अनुरोध नहीं चलता। तो विनय प्रजापति कुश्ती। और मुझे बताइए लड़ाई झगड़ा कौन देखता था? नवाब देखते थे, नवाबों का शहर भोपाल। तो विनय प्रजापति कुश्ती भोपाल। उसके बाद मोहनलाल बंबोरिया, कौन है सर? मोहनलाल बंबोरिया। मोहनलाल बंबोरिया, मां से मोहनलाल मां से मलखम। अरे मां से मोहनलाल मां से मलखम। और मलखम का सेंटर कहां पे है? मध्य प्रदेश में, उज्जैन। तो यहाँ उज्जैन से होंगे। तो कितने लोगों को विश्वामित्र? 3 लोगों को। विश्वामित्र अवार्ड स्टार्ट कब से हुआ? 1994। कितना पैसा? 2 लाख रुपया। 2021 में कितना? तो विश्वामित्र 3 लोगों को। पारितोष शर्मा कराटे ग्वालियर। उसके बाद विनय प्रजापति, सॉरी, पारितोष शर्मा कराटे ग्वालियर, विनय प्रजापति कुश्ती में अनुनय विनय नहीं चलती, कुश्ती भोपाल। और मोहनलाल बंबूरिया मां से मोहन मां से मलखम, और मलखम का सेंटर है सर उज्जैन में। याद हो गया सभी को? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, एक कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी 2 लोगों को दिया, एक लोग को ही मिला है। तो एक बार बस सुन लीजिए, फिर अपनी कहानी खत्म करेंगे। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम लाइफ टाइम अचीवमेंट। पहला क्वेश्चन, सर कब से स्टार्ट? सर 2002। एक मिनट सर, मुझे रिवाइज करने दीजिए। सर मैं गजनी हूं, 15 मिनट से पुरानी चीजें मुझे भूलने लगती है। हाँ सर रिवाइज कराइए। बिल्कुल, आपने विक्रम, तो क्रम 90 क्रम से, तो विक्रम 1990 2 लाख रुपया मिलता है। सर एकलव्य 1994 1 लाख रुपया, एकलव्य 1 लाख, एकलव्य 1 लाख। विश्वामित्र सर 2 लाख रुपए 1994 से। कितने लोग को विश्वामित्र? 3। पारितोष शर्मा, विनय प्रजापति और मोहनलाल बंबूरिया। पारितोष शर्मा ग्वालियर कराटे, मोहनलाल बंबूरिया मलखम उज्जैन, और विनय प्रजापति कुश्ती भोपाल। अब बताइए सर, अब रिवाइज हो गया ना, अब मेरा गजनीपन थोड़ा दूर हुआ है। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब से स्टार्ट? पहला 2002 से। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट ऐसे पर्सनालिटी को दिया जाता है मध्य प्रदेश की जिन्होंने अपना पूरा लाइफ स्पोर्ट के प्रमोशन में लगा दिया। अरे फिर से सुनो, फिर से, ऐसे पर्सनालिटी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा जिसने अपनी पूरी लाइफ स्पोर्ट के प्रमोशन में बिता दिया हो। अब चूंकि एक ही लोग को दिया जाता है, इसलिए 2020 का भी नाम याद करना है, 2021 का तो करना ही है। 2020 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का, वो दिया गया था अभय छजलामी को। किसको सर? अभय छजलामी। एक बार फिर मेरे साथ लगाएंगे, थकना मना है, अभय छजलानी। अभय छजलानी कहां से है? इंदौर से हैं। किस स्पोर्ट से? टेबल टेनिस। इन्होंने बहुत समय तक टेबल टेनिस एसोसिएशन के मेंबर भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, साथ ही साथ इन्होंने टेबल टेनिस में काफी कंट्रीब्यूट किया है उसको प्रमोट करने में। तो 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अभय छजलानी। ऐसे याद रखिएगा जुगाड़, 2020 में सर कोविड आया। क्या आया सर? कोविड। और कोविड में कुछ लोग बहुत भय थे, किसी में बहुत ज्यादा डर था, भय था। तो अभय, भय, और 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2021, अब भय के बाद क्या आता है भैया? भय के बाद बल आता है। अरे पहले भय होगा, भय के बाद बल होगा। 2020 में कोविड का भय था तो अभय छजलानी जी को दिया गया, जो कि टेबल टेनिस से है इंदौर। और बल आएगा तो बलवीर सिंह कुशवाहा। कौन सर? बलवीर सिंह कुशवाहा। बलवीर सिंह कुशवाहा ग्वालियर से हैं, और ये बहुत सारे स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं। जैसे बलवीर सिंह कुशवाहा का संबंध कैनोइंग, कयाकिंग से भी था, ड्रैगन बोटिंग से था, बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं। तो याद हो जाएगा, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साल 2002 से शुरू, फिर 2020 में भय था तो अभय छजलानी इंदौर, और बलवीर सिंह कुशवाहा ग्वालियर से संबंधित है, इनको साल 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। याद हो जाएंगी इतनी बातें सभी को? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक गाना सुन लेते हैं बेटा, क्योंकि हमारी बैटरी जो है 2% ही बची है। तो गाना सुन लेते हैं, नहीं तो पता चला बैटरी डाउन ना हो जाए। ठीक है, कौन सा गाना सुनेंगे भाई साहब, जल्दी बताएं। चलिए, मेरा फेवरेट भाई, वैसे तो मेरा फेवरेट सारा ही होता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही दिल के पास है। चलो ये गाना सुनते हैं। जय हिंद मैम। चलिए, कौन सा गाना है? जल्दी से जल्दी बताएं, गेस करें। वैसे टोन से तो सभी को पता चल गया होगा। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया।